पाकिस्तान के पंजाब में एक आदमी नारे लगा रहा था कि पुलिस चोर है। पुलिस ने पकड़ा, बहुत मारा। जब पुलिस ने उसे मारा, उसके बाद आदमी ने बोला, मैं तो बोल रहा था कि इंडिया की पुलिस चोर है, मैंने नाम थोड़ी लिया था पंजाब पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस। तो वो पुलिस बोली, तुम बकवास कर रहे हो, हमें नहीं पता कहाँ की पुलिस चोर है। ये रियलिटी है। इसी रियलिटी पे बात करेंगे आज। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुक्तदिर खान साहब, जिन्होंने एक वीडियो बनाया था और अपने क्या बोलें कि अमेरिका से डिग्री लेकर के, पीएचडी की डिग्री लेके, और अमेरिका में इतने साल पढ़ा के उसके बाद इनका जवाब दिया एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हमारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त कमर चीमा साहब। और कमर चीमा साहब जो हैं वो मेरे ही बड़े अच्छे दोस्त नहीं है, इनके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं सर के। लेकिन पता नहीं बुरा क्यों लगा। तो जवाब मैंने ये स्टार्टिंग में जो जोक सुनाया, वो जोक इसीलिए था कि बोला ये गया कि हमें नहीं पता कौन चोर है, क्यों बोल रहे हो तुम। ये रियलिटी। और बात ये कि चीमा साहब ने डिग्री अभी हाल में ही ली है, पढ़ाते वो भी हैं, द फैक्ट इज। लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछिए तो वो ये बताते हैं कि इनकी डिग्री जब मिली थी पीएचडी की, उससे पहले आईएसआई ऑफिस से फोन गया था शायद यूनिवर्सिटी को। अब मुझे नहीं पता कितना सच है, कुछ ही जर्नलिस्ट ने बताया मुझे। वो उनकी अपनी मेहनत से भी हो सकती है, बहुत सारे लोग बदनाम भी करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उनको कोई बदनाम करना चाह रहा हो। बट देन उनको उनको दुख बड़ा हुआ कि कमर चीमा साहब तो ऐसा दुख हुआ कि प्रोफेसर मुक्तदिर खान ने बोल दिया कि पाकिस्तान टूटेगा। ऐसे कैसे हो जाएगा। प्रोफेसर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर एक चीज कि कंट्री, आपने एक वीडियो बनाया था व्हाट इफ पाकिस्तान ब्रेक्स, और उसमें आप उसका वो बता दें, थंबनेल मैंने जो लगाया आप देख सकते हैं नीचे। या दिस वाज द थंबनेल, व्हाट इफ पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट्स। और इन्होंने बोला भी, इन्होंने जो बोला वो चीमा साहब ने बोला, अपना जवाब दिया कि यार ये तो सोचना भी गुनाह है कि ये मैप बनाना दिखाना भी गुनाह है। अच्छा, गुनाह कर भी दिया, ये गुनाह है अजीम हुआ। द फैक्ट रिमेन्स कि आपके पास से भी तो इंडिया के बारे में 10 मैप आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना। तो और आपकी ऐसा ही बना के देती है, तो आपको इतना बुरा क्यों लगा भाई? ये तो मीडिया वॉर है। देन इन्होंने बोला कि पख्तून इस्लामिक कैलिफेट आप कैसे बोल सकते हैं, बलूचिस्तान कैसे बोल सकते हैं, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। भाई स्ट्रांग है, वही तो मुक्तदिर खान साहब ने बोला था कि स्ट्रांग है आपकी आर्मी। आर्मी के पास एक देश है, ये भी बोला सर ने। तो आर्मी के पास एक देश है, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हर कंट्री के पास देश होता है। ऐसे एक जस्टिफिकेशन ये भी आया, क्या अमेरिकन आर्मी किसी को, प्रोफेसर मुक्तदिर खान साहब को ही इजराइल के खिलाफ बोलने देगी? इनके 90% ने, मेरे से ही कई बार इजराइल के खिलाफ बोलते हुए डिस्कशन हुआ और बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। तो ये तो वहां पे अमेरिका में बैठ करके कर रहे हैं। तो फैक्ट इज, मैं इन्हीं से पूछूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। ये चीमा साहब को थोड़ा सा बुरा लगा, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन द फैक्ट इज के सर ये क्या गेम है? पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट सब बोल रहे हैं, हो सकता है क्या पाकिस्तान में क्या नहीं चल रहा है, क्या सूरत हाल है? तो कमर साहब बड़े नाराज हुए ये शो देखकर मेरा। मैंने इसको एज एन एकेडमिक एक्सरसाइज किया, मतलब तो काफी वो अपसेट हो गए थे। मुझे लगता है कि फौरन उन्होंने 2 घंटे के अंदर ही, मुझे तो पता नहीं चला था, मैं तो सुबह रात को लगा दिया वो 9 बजे सुबह के, मेरे 9 बजे सुबह, यानी आपके 3 साढ़े 3 बजे के वक्त पर। मैं सोचा लोग ट्रेन से घर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, सैटरडे है, देख सकते हैं। तो उन्होंने फौरन उसके जवाबी कार्रवाई कर दी मेरे खिलाफ। फिर उसके बाद, अच्छा मुझे पता नहीं था, मैंने अभी एक शो रिकॉर्ड किया एम्बेसडर तलमीज साहब के साथ। फिर उसके बाद कमर साहब ने मुझे कहा कि खान साहब आइए, आई वांट टू टॉक अबाउट विक्रम 1 जो अभी इंडिया ने लॉन्च किया था। मैंने जरूर, आई विल लव टू टॉक अबाउट इट। तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे शो पर कहा कि भाई मैंने आपके शो का देखा, जवाब दिया, फिर उसके बारे में भी हमने बात की। तो मैं आपसे बात करने से पहले आई सॉ हिज शो, और मुझे लगा कि एक डेफिनेटली उनके दिल को ठेस पहुंची है। एक चीज, नमक होता है ना, नमक हलाली, अभी अवार्ड मिला है, तो सर कैसे सुनेंगे बताइए आप खुद सोचिए। आई थिंक अगर कोई अगर इस तरह की बात इंडिया के बारे में या अमेरिका के बारे में कह दे, मतलब उन्होंने काफी अमेरिका के खिलाफ बातें की उस शो में, मैं सुन रहा था, बट तो मुझे भी बुरा लगता। तो एक बात तो वो है। दूसरी चीज ये है कि मैंने आई थिंक
अनइंटेंशनली एक दो दुखती रगों पे हाथ रख दिया, जिसका मुझे एहसास अब हुआ जब मैं उनका जवाब सुना। समझे ना आप? आई डिडंट रियलाइज कि आई हैव स्टेप्ड इनटू ए नैरेटिव जिससे पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट घबराता है बगैर सोचे। आई थिंक ये डिसइंटीग्रेशन की बात से अपसेट नहीं हुए, वो इस बात से अपसेट हुए कि मैंने बातों में कह दिया। एक ही सेंटेंस है मेरा उस शो में जिसमें मैं कहा, देखिए, तो पहले तो मैं बता दूं कि मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर हुआ तो, हाँ हुआ तो। और आई वाज कटिंग बोथ वेज, मेरी तलवार दोनों तरफ से तेज है। मतलब आई वाज आल्सो टेलिंग इंडियंस कि तुम बड़े खुश हो रहे हो, नहीं होने की जरूरत है, यहाँ 5 इस्लामिक मुल्क बन जाएंगे अखंड भारत में। अभी तो 4 है और 4 ऐड हो जाएंगे, 8 मुस्लिम मुल्क हो जाएंगे, फिर मुसलमानों के पास और मजीद वोट्स रहेंगे यूएन में वगैरह वगैरह। बट व्हाट बातों में मैंने कह दिया, देखिए अगर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इट विल बी लाइक अ वॉर, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाएगा, और जो मेजर पावर्स है दुनिया के वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, अमेरिका जैसे पावर्स, क्योंकि उनको परेशानी होगी पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स की। उनको डर है कि खैबर पख्तूनख्वा के हाथ लग गए न्यूक्लियर वेपन्स, तो दे डोंट वांट दैट टू हैपन। तो मुझे लगता है वो दुखती रग है इनकी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट सेफ, जिसकी वजह से वो परेशान होकर उन्होंने ये लंबा जवाब दिया। सर रियलिटी इज के पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन सेफ कहाँ हैं? वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई, अमेरिका ने उस पर एक्शन लिया, तो और रोग नेशंस बोल रहा था, लीबिया से को डिसआर्म किया गया, तो वो तो सेफ है ही नहीं। वो क्या नाम का खादर खान के जमाने में थोड़ा बहुत हुआ था, स्पेशली कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया को। नो बट दे आर वरीड कि जो पाकिस्तान के पास 100-150 तकरीबन 200 190 के हिसाब कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर वो किसी के हाथ लग गए, मतलब सोचिए आप अगर तालिबान के हाथ लग जाते हैं या किसी ग्रुप के बारे में, तो इट कैन बी मेजर सिक्योरिटी चैलेंज। तो आई थिंक वो, बिकॉज आपको याद है बाइडेन ने कहा था कि द मोस्ट डेंजरस नेशन ऑन अर्थ इज पाकिस्तान, ये बाइडेन ने कहा था, इसी मामले में कहा था न्यूज। तो आई थिंक उस पर शायद मेरे ख्याल से खमर साहब, और जो खमर साहब का जवाब था, आई थिंक वो मेरी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं, इसलिए ही वॉज वेरी केयरफुल और बहुत अदब से उन्होंने जवाब दिया। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। तो मैं आपको, आपके सुनने वालों को पहले मैं अपनी बहस बता देता हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन के खमर साहब ने क्या किया। तो मेरा जो असल एनालिसिस था, जो मैंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमिक एनालिसिस की, जिसको खमर साहब ने कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला, ना उन्होंने वो डेटा देखा, ना ही पेड अटेंशन। मुझे लगता कि ही इज़ नॉट वरीड अबाउट दैट। उनको इस मैप, जो आप ये मैप बताइए जो मैंने बनाया, उस पर वो बहुत चिढ़ गए। तो मैंने कहा कि अगर ये टूट जाते हैं, तो मैंने क्या किया कि पाकिस्तान के हैं 4 सूबे, ये इंडिया में भी लोग सुनते नहीं है, आधी कौम पागल है यार। मैंने शो में भी कहा भाई 4 है, लेकिन उनके पास ये इलाका भी है जो गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर जो वो लोग कहते हैं। अगर ये अलग हो गए, तो मैंने हाइपोथेटिकली कहा अगर ये अलग हुए तो वो इलाका कैन बिकम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर, पख्तून इस्लामिक कैलिफेट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पंजाब, सिंधुस्तान और सल्तनत ऑफ बलूचिस्तान। मैंने तो वो कह रहे हैं कि ये अजीब कैसे नाम है। अरे भाई आप इतना नाम से क्यों चुन रहे हैं? पाकिस्तान का खुद नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो उसके बच्चे क्यों नहीं रहेंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ दिस और दैट? सो इट इज, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई ही वाज सरप्राइज्ड। मतलब ही वाज थिंकिंग कि क्या अगर अलग हो तो क्या सेक्युलर स्टेट्स बनेंगे? नॉट रियली, आई डोंट थिंक दे विल बिकम सेक्युलर स्टेट। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है, वो तो खुलेआम कह रही है कि उनको कैलिफेट एस्टैब्लिश करना है। ये तो उनका गोल ही है कि वो वी वांट टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक कैलिफेट। जैसा आपने कहा ना, वो जो जोक आपका बिल्कुल सही है, बिकॉज जो चीजें मैंने हाइपोथेटिकली और जोक से किया उससे जरा परेशान हो गए। बट जो एक्चुअल मेरा कंट्रीब्यूशन था, वो आप ये टेबल बताइए, मैं आपको क्विकली आई विल शो यू 3-4 थिंग्स जो आप। तो ये जो टेबल है, इसमें मैंने थोड़ी चीजें बताई है। ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक हर प्रोविंस की मैंने जीडीपी, लिटरेसी और इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज बताई और पॉपुलेशन। तो अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस पंजाब है, लेकिन सबसे अमीर प्रोविंस सिंध है।
सो दिस इज काउंटर इंट्यूटिव। अगर आप किसी से भी रैंडम बंदे से पूछिए पाकिस्तान के सबसे अमीर सूबा कौन सा है, वो पंजाब कहेंगे। मैं ये शो करने से पहले आई स्पोक टू 2 or 3 पाकिस्तानीज, और उन तीनों ने मुझे कहा कि पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा पंजाब है। देखिए, अगर आप गूगल करें इंडिया का जीडीपी पर स्टेट, आपको फटाक से मिल जाएगा, मैप्स वगैरह इमीडिएट आ जाएंगे आपको हर साल। मतलब कई मैप्स है इंडिया के जो अवेलेबल है इंटरनेट पर, और अमेरिका का भी मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के इंटर स्टेट्स का डेटा मिलना जरा मुश्किल है। इट टुक मी सम टाइम, और काफी एआई का इस्तेमाल करके मुझे वेबसाइट ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ा। So I think I have actually made a serious contribution to their domestic policy discussion. लेकिन खमर साहब ने जो जवाब दिया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो बार बार कहते थे शो में, अगर आपने देखा, थोड़ा रेपिटेटिव है, हालांकि सिर्फ 15 मिनट का जवाब है। उन्होंने सेम आइडिया बार बार रिपीट किया कि पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी स्टेट। तो पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी स्टेट, इसलिए वो जो है सो ये नहीं हो सकता। तो खमर साहब कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट, तो ये जो कोर कमांडर्स होते हैं, दे आर इन एवरी प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हैज आर्मी हैज एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर ए सिमिलर पॉसिबिलिटीज, और उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए उन्होंने कोर कमांडर्स बिठा के रखे हुए हैं हर प्रोविंस में। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन फौज नहीं है तेलंगाना में हैदराबाद कोर कमांडर नहीं है कोई, या आपको इंडोर का कोर कमांडर नहीं मिलेगा कि अरे अगर इंडोर अलग होने की कोशिश करा तो हम रोक लेंगे। बट पाकिस्तान हैज दैट कंटिजेंसी प्लान, आई थिंक। दूसरी चीज ये है कि वो रिफ्यूजीज के लफ्ज पर बहुत चिढ़ गए। ये बात सही है। तो देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी टुकड़े हो रहे किसी मुल्क के, तो वायलेंस होगा, कैसा नहीं होगा। ऑलरेडी वायलेंस हो रहा है बलूचिस्तान में, राइट? यू कैन सी वायलेंस इन खैबर पख्तूनख्वा। वो लोग आके इस्लामाबाद, कराची में टेररिज्म कर रहे हैं। सो द वायलेंस इज ऑलरेडी देयर। अगर वायलेंस ये हद तक पहुंच जाता कि मुल्क अलग हो रहे हैं, देयर विल बी रेफ्यूजीज। और कहाँ भागेंगे? तो कहाँ भागेंगे? या तो इंडिया की तरफ भागोगे या अफगानिस्तान की तरफ भागोगे। दैट वाज माय पॉइंट कि मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज आ सकते हैं इंडिया में और अफगानिस्तान में। सो अफगानिस्तान एंड इंडिया बोथ हैव इंसेंटिव नॉट टू ब्रेक पाकिस्तान, वरना दे विल हैव टू डील विद द रेफ्यूजी क्राइसिस। और आप रेफ्यूजीज को रोक नहीं सकते, इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत आपके खिलाफ हो जाएगी। 71 में क्या हुआ था? हाँ, बहुत सारे बांग्लादेश से कितने आए थे? और इंडिया ही आए थे ना, कहीं और नहीं गए थे। कहाँ जा सकते हैं? और पूरा घेरा हुआ है इंडिया उनको। सो दैट वाज द पॉइंट। आई डोंट नो व्हाई ही वाज वेरी अपसेट अबाउट इट, बट रेफ्यूजीज के तो लेकर। और जो तीसरी बात उन्होंने, उनका पूरा स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई पाकिस्तान, उनका जो मेन आर्ग्यूमेंट है, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, वो ये होने नहीं देगा, पाकिस्तान की फौज बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात ये, जो करंट प्रॉब्लम्स है वो अफगानिस्तान पे ब्लेम कर दिया उन्होंने सारे के सारे, कि हमारा इतना बॉर्डर। हालांकि मैंने अफगानिस्तान पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। आई एम नॉट ब्लेमिंग अफगानिस्तान। मैं तो फर्मली कहता हूं कि दिस इज मिस गवर्नेंस एट होम। देखिए, अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी होती, ठीक है, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सारे के सारे पाकिस्तान में अगर जीडीपी अगर नॉर्मल होता ना, ऊपर नीचे नहीं होता, तो डिसकंटेंट नहीं आता।